हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो देखिए, आज की इस वीडियो में अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ऑफ ए चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी ऑफ एनसीईआरटी। तो देखिए, एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर 8 है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट हम कर चुके हैं, आई बटन पे क्लिक करके आप 8.1 देख सकते हैं। अब 8.2 के अंदर हम बात करेंगे किसकी, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस। वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा। तब तक आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो देखिए, पहले उसकी कोई सैलरी रही होगी, उसमें क्या हो गया उसका इंक्रीज, और इंक्रीज कितना हुआ है 10% का। इफ न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड इट्स ओरिजिनल सैलरी। तो देखिए, इसे हम कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन सबसे सूटेबल तरीका रहेगा आपका एक्स मान के कीजिए, इजीली हो जाएगा। लेट द ओरिजिनल सैलरी इज एक्स। उसकी जो पहले सैलरी क्या थी उसके हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब एक्स मानने के बाद में अब आपकी जो सैलरी में इंक्रीज हुआ, वो जो सैलरी पहले थी उसी में इंक्रीज हुआ, और कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ 10% का। ठीक है, तो 10% का इंक्रीज किस पे हुआ, एक्स पे, क्योंकि हमने ओरिजिनल सैलरी क्या मानी है यहाँ पर, एक्स। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। परसेंट पर मतलब डिवाइड, सेंट मतलब 100, है ना। तो परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 किया तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये आपके पास आ गया एक्स बाय 10। मतलब जो सैलरी थी एक्स, उसका टेंथ पार्ट जो है वो बढ़ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 1,54,000। यही था ना, कि जो सैलरी थी उसमें इंक्रीज हुआ 10% का, उन दोनों को एडिशन करने पर उसकी जो सैलरी क्या हो गई, 1,54,000। इसका हमने एलसीएम लिया, आ गया 10। तो यहाँ पर देखिए 10x प्लस एक्स, ये हो गया 11x बाई 10 इज इक्वल टू 1,54,000। अब देखिए, इक्वल के उस टाइम जब भी सिंबल्स होते हैं चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से 11 तो चला जाएगा डिवाइड में, और 10 चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 11 के डबल से कट करेंगे, देखिए 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो ये आ जाएगा, ये कटेगा 14,000 टाइम्स, और 10 ये पड़ा, इसे मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाएगा, 1,40,000। तो ओरिजिनल सैलरी उसकी क्या थी, 1,40,000, और 10% इंक्रीज होने पर उसकी सैलरी क्या हो गई, 1,54,000। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। तो देखिए, संडे को कितने लोग गए, 845। उसके बाद देखेंगे ऑन मंडे 169 पीपल वेंट, मतलब मंडे को कितने गए, 169। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो देखिए, कंपेयर किससे करना है, संडे से, कि संडे को तो 845 गए और मंडे को इतने गए, तो कितना परसेंट जो लोग थे वो कम गए हैं। तो सबसे पहले तो हम डिक्रीज फाइंड करेंगे। संडे को गए 845, मंडे को गए 169, तो डिक्रीज क्या हो जाएगा, 845 माइनस 169, तो डिक्रीज क्या हो गया, 676। और डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकलते हैं, डिक्रीज डिवाइड बाय पीपल ऑन संडे, क्योंकि हमें कंपेयर करने थे किससे, कि संडे के मुताबिक मंडे को कितने परसेंट लोग कम गए हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो 676 डिवाइड बाई 845 इंटू 100, ये 169 की टेबल से कट होगा 4 टाइम्स, ये कट होगा 5 टाइम्स, 5 से 100 गया 20 टाइम्स, 20 इंटू 4 क्या हो गया, 80। तो आपका डिक्रीज क्या हो गया यहाँ पर, 80%। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400 and sells them for profit of 16%. Find the SP, means selling price of one article. तो सबसे पहले आपको देखिए 80 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी गिवन है आपको, 2,400। तो वन आर्टिकल क्या हो जाएगी, 2,400 डिवाइड बाय 80, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से गया 30 टाइम्स, तो आपका आंसर क्या आ गया, ₹30। तो वन आर्टिकल की कॉस्ट क्या आ गई, ₹30। अब प्रॉफिट देखिए इसने कितना कैलकुलेट किया, प्रॉफिट हुआ इसको 16%, तो 16% ऑफ 30
एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आ गया 30, 13 का हमने 16% जब निकाला तो हमारे पास आ गया ₹4.80। अब ये तो आ गया हमारा प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 30 और प्रॉफिट क्या है ₹4.80। इन्हें जब हमने ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, जो कि क्या था ₹34.80। तो देखिए यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना था, सेलिंग प्राइस ही फाइंड करना था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 and 450 were spent on its repair. If it sold for a profit of 15%, find the selling price of article। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ आपसे, अगर आपने कुछ भी जो रिपेयर पे खर्च किया, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया, जो भी आप स्पेंड कर रहे हैं आर्टिकल के ऊपर, वो हमेशा ऐड किस में होगा, कॉस्ट प्राइस के अंदर। मान लीजिए आप एक शॉपकीपर है, अगर आपने कोई आर्टिकल मंगवाया बेचने के लिए, अगर उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग रहा है अगर, तो वो भी जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो आप एडअप किस में करेंगे, उस आर्टिकल की कॉस्ट में। तभी तो आप उसके ऊपर जो बेनिफिट है वो उठा सकेंगे, प्रॉफिट ले सकेंगे, अदरवाइज तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। तो इसकी इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 15,500 प्लस 450, इन्हें ऐड करने पर क्या आ गया, 15,950। अब हमारी जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 15,950। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट कितना लिया उसने, प्रॉफिट था 15%। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर देखिए 15% ऑफ 15,950, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो आपका प्रॉफिट क्या आ गया, 2,392.50। अब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कितना उसके ऊपर उसने प्रॉफिट अर्न किया। तो इन्हें ऐड करने पर आपका आंसर क्या आ रहा है, 18,342.50। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब वीसीआर एंड टीवी वर बोट फॉर ₹8,000 ईच। मतलब ईच का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वीसीआर भी कितने का खरीदा, 8,000 पे, टीवी भी खरीदा 8,000 का। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। तो वीसीआर पे क्या हुआ, उसको लॉस, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। तो टीवी पे कितना हुआ, 8% का प्रॉफिट। द टीवी फाइंड द गेन और लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब आपको लॉस परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज जो भी हुआ वो हम देख लेंगे कैसे। अगर सेलिंग प्राइस हुआ ग्रेटर देन सीपी कॉस्ट प्राइस तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस होगा लेस देन सीपी कॉस्ट प्राइस तो वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस। तो सबसे पहले देखते हैं वीसीआर। वीसीआर की जो कॉस्ट प्राइस क्या थी, इसकी कॉस्ट प्राइस थी 8,000। वीसीआर की कॉस्ट प्राइस क्या थी, 8,000। उसके बाद देखिए उसको लॉस हुआ कितना, 4% का। तो 4% ऑफ 8,000 क्या हो जाएगा, 320। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 320। अब देखिए जब भी हमको लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा 8,000, इसमें से माइनस किया लॉस क्या 320। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर आ गया हमारे पास 7,680। अब यहाँ पर देखिए लॉस हो रहा है तो एक ऑब्वियस सी बात है आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या, कॉस्ट प्राइस से कम होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं टीवी की। तो टीवी में देखिए कॉस्ट प्राइस तो टीवी का भी 8,000 था, लेकिन यहाँ पर आपको हो रहा है प्रॉफिट कितने का, 8% का। अब 8% का प्रॉफिट हुआ, जब हम इसको फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 640 का प्रॉफिट। अब देखिए जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 8,000
प्रॉफिट क्या है 640, इन्हें ऐड करने पर आपका सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी आ गया 8640। तो अब अगर अपने बात करें ओवरऑल, अगर अपने बात करें ओवरऑल कॉस्ट प्राइस की, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 8000 प्लस 8000 16000। ओवरऑल सेलिंग प्राइस की बात करें 8640 एंड 7680, इन्हें ऐड करने पर हमारे पास क्या आया 16320। अब यहाँ पर देखिए जो आपका सेलिंग प्राइस है विच इट इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो आपको हमेशा क्या होगा प्रॉफिट। अब ये तो आपको पता लग गया प्रॉफिट होगा कितने का होगा, तो गेन कैसे फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या आ गया 320 का हुआ आपको गेन या फिर प्रॉफिट। और गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गेन बाय सीपी इंटू 100। मैंने आपको बताया जब भी आपको गेन फाइंड करना हो या फिर लॉस फाइंड करना हो, ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पर देखिए गेन कितना 320 डिवाइड बाय 16000। तो देखिए 30 से 30 कैंसिल हो गई, 1 2 3 1 2 एंड 3, 16 2 जो क्या होता है 32। तो गेन कितना हुआ 2% का, तो 2% का यहाँ पर इसको हो गया गेन या फिर प्रॉफिट। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन 1 to 5 कर लिए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को आप बैक करके दोबारा देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक दे दूंगा आपको, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा।